हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th बी हाई बुक की सेकंड पोम विंड, जिसे लिखा है सुब्रमण्या भारती ने। तो आइए पोएम पढ़ते हैं। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। यानी कभी इसमें हवा से आग्रह करते हुए कहते हैं कि धीरे धीरे आओ और खिड़कियों के शीशे मत तोड़ो, सारे पेपर्स को मत उड़ाओ और बुक्स जो शेल्फ में रखी हुई हैं उन्हें भी नीचे मत गिराओ। देयर, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू them ऑल डाउन, यू tore द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। पोएट कहते हैं, देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया, तुमने सारे पेजेस फाड़ दिए, तुम फिर बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। इन लाइन्स में पोएट कहते हैं, तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोर का मजाक उड़ाती हो, कमज़ोर घरों को गिराती हो, कमज़ोर दरवाज़ों को हिला देती हो, कमज़ोर लकड़ियों को पेड़ों को गिरा देती हो, कमज़ोर शरीरों को गिरा देती हो, कमज़ोर जिंदगियों को उड़ा देती हो, कमज़ोर दिलों को गिरा देती हो। यानी कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो लोग कमज़ोर हैं, यहाँ पर हवा उन मुसीबतों को रिप्रेजेंट करती है जिनसे लोग घबरा जाते हैं, जिनसे लोग घबरा कर जीवन में गलत फैसले ले लेते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। पोएट कहते हैं कि विंड गॉड यानी पवन देवता वो नहीं करेंगे जो आप उनसे कहोगे, वो हर कमज़ोर चीज़ को उड़ा कर ले जाते हैं। ऐसा आपने देखा है ना, जब आंधी आती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, सूखे पत्ते, छोटी टहनियाँ ये सब उड़ जाती हैं और फिर नज़र भी नहीं आती। इसी तरह से जब जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं तो कमज़ोर लोग हार जाते हैं। तो इसीलिए पोएट हमें सजेस्ट करते हैं कि चलो मजबूत घरों को बनाएं और दरवाज़ों को ऐसे जोड़ें कि जो कभी गिरे ना। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। वो कहते हैं कि चलो इस तरह से अपने शरीर को मजबूत बनाएं कि हम फिर कभी कमज़ोर ना पड़ें और अपना दिल मजबूत रखें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, he makes strong fire roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। तो कभी हमें सलाह देते हैं कि हमें व्यायाम करना चाहिए, अच्छी मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि हम अपने शरीर और मन दोनों को मजबूत कर सकें। फिर वो कहते हैं यदि हम खुद मजबूत होंगे तो हवा हमारी दुश्मन ना होकर के हमारी मित्र बन जाएगी। यानी कि जो समस्याएं हमारे जीवन में हमें तोड़ने के लिए आती हैं वो समस्याएं हमारे सामने बहुत छोटी साबित हो जाएंगी और हमेशा जो तेज़ हवा है वो बड़ी अग्नि को और भड़काती है और छोटी अग्नि छोटी मात्रा में जब आग जल रही होती है उसे वो बुझा देती है। यानी कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो हार जाते हैं और जो मजबूत दिल वाले मजबूत शरीर वाले होते हैं वो समस्याओं से घबराते नहीं और उन्हें जीत लेते हैं। अर्थात पवन के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है और हम उसे हमेशा प्रेज करते हैं। Let's talk about the theme of the poem. Theme of the poem is to face the challenges and difficulties in life bravely and boldly। यानी कि कवि हमें प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जीवन में सभी को समस्याएं आती हैं, हमें उनसे भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में विजेता साबित होंगे। अब देखते हैं पोएम में यूज़ की गई पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? रेपिटेशन ऑफ सेम साउंडिंग वर्ड्स इन अ लाइन और सीरीज ऑफ लाइन्स, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फायर रोर्स एंड फ्लरिशेस,
तो स्ट्रॉन्ग फायर रोर्स एंड फ्लरिशेस में एफ साउंड इज रिपीटिंग. Second poetic device is personification. Personification means giving human attributes to non-human things and animals. इसमें विंड को बड़ा पावरफुल दिखाया गया है. पोएट ये कहते हैं कि विंड जो है वो वीक चीज़ों को तोड़ देती है. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स कैन डू एनीथिंग. थर्ड पोएटिक डिवाइस इज रेपिटेशन. रेपिटेशन मीन्स किसी वर्ड का, किसी फ्रेज का बार बार रिपीट होना. इसमें हम देखते हैं इस पोएम में क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग विंडोज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हाउसेस, ये सारे रिपीट हो रहे हैं. तो इट इज रेपिटेशन. फोर्थ इज मेटाफर. व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर इज दैट सजेस्ट समथिंग टू बी अनदर थिंग. जैसे कि द होल पोएम इज अ मेटाफर एज इट एंड्स ऑन अ नोट टू ह्यूमैनिटी टू स्टैंड अगेंस्ट ऑल रेवेजेस, नेचुरल और मैन मेड. यानी कि विंड एक ऐसी पोएम है जो हमें एक नोट देती है, एक मैसेज देती है कि हमें हर मुसीबत के सामने डटकर खड़े होना चाहिए. इस पोएम में विंड जो है डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को इंडिकेट करती है जो कि हम इंसान अपनी लाइफ में फेस करते हैं. तो पोएट हमें अल्टीमेटली एक प्रेरणा देते हैं कि हमें मुसीबतों से, समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इनके सामने खड़े होना चाहिए, इनका डटकर सामना करना चाहिए और मजबूती से इन्हें जीतना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट द राइम स्कीम. देयर इज नो राइम स्कीम. I hope you liked the video. If you liked it, give a thumbs up, share and subscribe. Thanks for watching.